बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 6.10 10वां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 का। अब बेटा इसमें जो न्यूमेरिकल में गिवन डाटा दिया हुआ है, एक टेबल दिया है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, और उसके अलावा इसमें बेटा दो चीजें उसने फाइंड करने के लिए जो है हमें बताई हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिख ली हुई है। सबसे पहले बेटा हमने इसकी बुक से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। जब हमें बुक से इसकी स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको बेटा सॉल्व करना बड़ा आसान इजी हो जाएगा। तो बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन अ हॉट एयर बलून द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड। कहता है एक जो है गर्म हवा का गुब्बारा है जिसके अंदर हमने ये वाला फॉलोइंग डाटा जो है वो क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। एक उसका एल्टीट्यूड का कॉलम है यानी बुलंदी का कॉलम है, और उसका यूनिट मीटर है बुलंदी का, वो उसका डाटा दिया हुआ है। और दूसरा प्रेशर है और उसका यूनिट है किलो पास्कल, और उसकी वैल्यूज दी हुई है। उसके बाद क्या कहते हैं, ड्रा अ ग्राफ बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड प्रेशर। आपने क्या करना है, एल्टीट्यूड और प्रेशर यानी बुलंदी और प्रेशर के दरमियान में एक ग्राफ ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, ग्राफ बनाना है इसका। उसके बाद एंड फाइंड आउट, और क्या मालूम करना है, नंबर 1, व्हाट वुड द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल। सी लेवल पे एयर प्रेशर, हवा का प्रेशर मालूम करना है एट सी लेवल, सी लेवल पे समंदर की सतह पे हवा का प्रेशर मालूम करना है, एक चीज ये। और उसके बाद दूसरी चीज क्या कहता है, एट व्हाट हाइट द प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल। तो कहता है कितनी हाइट पे जो है आपका जो प्रेशर है वो 90 किलो पास्कल होगा, यानी प्रेशर 90 किलो पास्कल किस हाइट पे, किस एल्टीट्यूड पे, कितनी बुलंदी पे होगा, वो आपने फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है, लेकिन इनको फाइंड करने से पहले हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड और प्रेशर के दरमियान में ग्राफ बनाना है। ग्राफ अगर हमारा ठीक बन जाएगा तो इन दोनों का आंसर भी ठीक आ जाएगा। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका जो सोल्यूशन है उसके लिए बेटा हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए बेटा हमने एक ग्राफ जो है वो ड्रा कर लिया। ग्राफ की बेटा एक होती है हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस और एक होता है बेटा वर्टिकल कॉलम जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये बेटा हमारे पास एक ग्राफ आ गया। इसमें बेटा ये हमारा ओरिजिन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये हमारे पास जो है ये क्या है बेटा, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये बेटा हमारे दोनों एक्सिस आ गए। अब हम जो है प्रेशर इस साइड पे ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, और एल्टीट्यूड जो हमारी बुलंदी है वो हम जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। यानी हमने हाइट को, बुलंदी को एक्स एक्सिस पे ले लिया और प्रेशर को किस एक्सिस पे ले लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया। अब बेटा यहाँ पे हम पहले जो है वो देख लेते हैं, हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो 85.3 है। तो बेटा 85.3 है, तो यहाँ पे हम बेटा जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट लगाया, ये हमारे पास आ गया 85। उसके बाद जितना इसमें फासला है इतना ही बेटा इसमें फासला रखा, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारे पास 90। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो है वो 95। उसके बाद बेटा ये वैल्यू हमारी आ गई 100। ये हमने जो है वो 4 पॉइंट लगा लिए, और सबसे बड़ी वैल्यू है 99.5 जो 100 के नीचे होगी यहाँ पे कहीं। उसके बाद बेटा जो एल्टीट्यूड है, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू लेनी है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 150, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1500। तो अब बेटा हमने यहाँ पे पहला पॉइंट जो लगाया, यहाँ पे सपोज हमने वैल्यू ले ली, हमने ये कहा ये 300 है। और उसके बाद आगे बेटा उतने ही फासले पे पॉइंट लगाया 300, 600। अपनी मर्जी से पॉइंट यहाँ पे 100, 200, 300, 400 अपनी मर्जी से वैल्यू लिख सकते हैं, 50, 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने कहां तक जाना है बेटा 1500, 1500 तक जाना है, तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसलिए हम ज्यादा फासला रखते हैं, 300 का फासला रखा है। आगे बेटा कितना आ जाएगा 900। उसके बाद अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200, और उससे अगली वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी 1500। ये वैल्यू बेटा हमने पॉइंट लगा लिए। अब क्या करना है, अब ये जो डाटा है ना, जब आपका एल्टीट्यूड 150 है तब प्रेशर कितना है 99.5। अब बेटा 150 जो है वो 0 और 300 के दरमियान में आएगा, यहाँ पे 150 की वैल्यू, ये बेटा आपका पॉइंट 150 है। और जो 99.5 है ये अगर 100 है
ये 95 है तो 90 सॉरी 99.5 जो है वो आपका यहाँ पे आना है 100 से थोड़ा सा नीचे। अब आपने ये 150 ये 99.5 इन दोनों को आपस में आपने मिला देना है। इधर से ये वैल्यू ऊपर जाएगी ये तो ये बेटा यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। जो इधर से ये वाली वैल्यू और इधर से ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों को क्या करेगा, ये देखें ये बेटा आपका पॉइंट है। लेकिन ये वैल्यू आपने इस तरह ये नहीं सिर्फ पॉइंट लगाना है, ये लाइन लगाने की जरूरत है नहीं, आपने सिर्फ ये पॉइंट लगा देना है। पहला पॉइंट लग गया। अब दूसरा पॉइंट, आपके पास एल्टीट्यूड 500 है और प्रेशर है 95.7। 500 बेटा ये अगर 300 है, ये 400 हो गया और ये 500 हो गया और ये 6 है, तो ये 500 इधर से और इधर दूसरी वैल्यू कितनी है वो है 95.7, ये 95 है तो इससे आगे थोड़ा सा 95.7 होगा। इधर से बेटा ये पॉइंट और इधर से ये वाला पॉइंट, इसको बेटा ऊपर लेके जाएंगे इसके बराबर, तो ये यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो आपका पॉइंट है वो कहाँ पे लगेगा, उसमें बेटा आपके पास एल्टीट्यूड है 800 और जो प्रेशर है वो है 95.2। अब 800 बेटा ये 900 है, ये 6 के बाद 7 और ये 8, इधर से बेटा ये वाली जो है यहाँ पे लाइन आपकी ड्रा हो जाएगी ऐसे, और इधर से दूसरा 92.4, ये 90 है, 91 2 3 4, ये 92 है और ये 92.4 यहाँ पे होगा तकरीबन। तो इधर से ये वाली जो लाइन है वो ऐसे जाएगी तो बेटा ये पॉइंट लगना है, तो ये बाकी आपने रेज कर देना, सिर्फ पॉइंट को रखना है। ये आपके पास आ गया जब आपका प्रेशर जो है वो है 92.4 और जो आपका एल्टीट्यूड है वो है 800। उसके बाद अगली लाइन बेटा, उसमें आपका एल्टीट्यूड है 1140 1140 और जो प्रेशर है वो है 88.9। अब बेटा 1140 अगर ये 900 है ये 1000 आ जाएगा और ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 1100। तो ये बेटा 1100 के बाद 40 इससे थोड़ा सा आगे पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये आपकी यहाँ से आपने इस लाइन को इधर ले जाना है। और दूसरी तरफ से बेटा जो वैल्यू है वो है जब ये 1140 है तो ये 88.9 है, तो 88.9 जो है आपका बेटा ये 85 86 7 88 और 89, हमने 88.9 जो है ना वो तकरीबन 89 से थोड़ा सा पीछे इधर होना है, तो इसको बेटा अगर हम ड्रा करें तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे आएगी, ये पॉइंट आपका बन जाएगा, तो इसको हम अरेज कर देते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू है वो कौन सी है, उसमें जो आपका एल्टीट्यूड है वो 1300 है और प्रेशर है 87.2। तो अब बेटा 1300 1300 ये 1200 है, ये 1300 ये 1400 और ये 1500, तो बेटा ये अब 1300 ये वाली लाइन और उसके बाद जो आपका प्रेशर है वो कितना है 87.2। अगर हम इस तरफ जाएं जो है प्रेशर की तरफ 87, ये 86 ये 87 और 87.2 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये बेटा आपकी जो है सीधी लाइन आपने इसके साथ मिला देनी है, ये वाला आपका पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये सिर्फ आपने पॉइंट को रखना है और बाकी जो लाइन है उसको आपने अरेज कर देना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपकी जो वैल्यू है आखिरी वाली, उसमें प्रेशर आपका एल्टीट्यूड है 1500 और प्रेशर है 85.3, तो ये बेटा आपका 1500 और 85 ये है, उसके बाद 0.3 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा बेटा, तो ये सीधी लाइन आपने जाके इधर से मिला दी, तो ये बेटा आपका पॉइंट जो है इधर से ये वाली लाइन इधर से ये लाइन यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो अब बाकी आपने लाइन को क्या कर देना है वो अरेज कर देना है बेटा, ये जो लाइन आपकी है इसको आपने क्या कर दिया अरेज कर दिया। तो ये बेटा आपके पास जो है ये सारे पॉइंट बन गए हैं, टोटल जो आपके पॉइंट थे वो आपके पास एक यहाँ पे आया था और एक यहाँ पे आया है, तो ये आपके बेटा जो है सारे पॉइंट बन गए हैं। अब आपने क्या करना है बेटा, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, इसको इसके साथ मिला देना है, फिर इसको आगे दूसरे के साथ, फिर नेक्स्ट इसी तरह बेटा आपने स्केल लेके इनको आपस में मिला देना है ये, और इधर से बेटा ये लाइन आगे ये आ जाएगी। ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया है। आपने जब पेपर पे बनाना है तो ये बेटा बिल्कुल सीधे पॉइंट बनने हैं और इनको स्केल रख के आपने क्या करना है सीधी लाइन से आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर लेनी है। ये आपका ग्राफ बन गया है, जो उसने कहा था ना आपने ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ बनाना है बुलंदी और प्रेशर के दरमियान में, वो हमने ग्राफ बना लिया है। उसके बाद क्या कहता था,
उसके बाद इसके बेटा 2 पॉइंट थे, कहता था एयर प्रेशर एट सी लेवल और दूसरा हाइट कितने प्रेशर पे फाइंड करनी है 90 किलो पास्कल पे। तो बेटा जब सी लेवल होता है ना, पहले का आंसर बेटा ये फर्स्ट वाले का आंसर मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, फर्स्ट वाले पॉइंट का, एट सी लेवल, सी लेवल पे बेटा समंदर की सतह पे जो एल्टीट्यूड होता है ना, बुलंदी, एल्टीट्यूड वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू 0 होता है। एल्टीट्यूड आपका क्या होता है बेटा, सी लेवल पे एल्टीट्यूड इक्वल टू 0 होता है। ये बात आपने याद रखनी है, मैंने ब्रैकेट में लिख दी कि एट सी लेवल पे एल्टीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा सी लेवल पे अगर एल्टीट्यूड आपका 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेटा एल्टीट्यूड 0 तो ये था, ये वाली वैल्यू 300 है, उसके अलावा बेटा यहाँ पे आपके पास आएगा 200, 100 और ये 0। और यहाँ पे बेटा अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो प्रेशर की सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ये बेटा 100 के बाद है, यानी 101, 101 वैल्यू है ये। 100 के बाद अगला पॉइंट, जैसे 80 के बाद 80 से 85 के बाद 6, 7, 8 और ये 89 और ये 90, 91, 2, 3, 4, 5, उसके बाद इसी तरह ये 100 आया तो 101, और इसका यूनिट बेटा किसमें दिया हुआ था, किलो पास्कल में, तो ये आपका किलो पास्कल में आ गया। ये बेटा आपकी वैल्यू आ गई है एट सी लेवल, किसकी, प्रेशर की वैल्यू। उसने कहा था एयर का प्रेशर फाइंड करें एट सी लेवल, तो वो बेटा सी लेवल पे हमेशा हमने याद रखना है एल्टीट्यूड 0 होता है। अगर एल्टीट्यूड 0 है तो यहाँ पे जब 0 वैल्यू है तो तब प्रेशर कितना है, ये जो लाइन बनी है इसको देखेंगे कहाँ पे आ रही है, 100 से ऊपर है, 101, 101 पे, तो उसका साथ यूनिट लिख दिया। उसके बाद बेटा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे नीचे वाला जो पॉइंट है वो मैं इसके आगे कर देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। क्या है बेटा, अगर आप किलो को खत्म करें 101 और किलो की जगह आ जाता है 10 की पावर 3, क्योंकि जो आपके पास प्रेशर होता है बेटा उसका ऐसे यूनिट पास्कल होता है, किलो को हमने खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि किलो पास्कल था इसलिए हमें किलो पास्कल लिखना पड़ा, और फिर हमने उस किलो को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद अगर मजीद बेटा हम इसको क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है इसका, वो अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, इसका इशारिया लास्ट पे है, इसको फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पे लेके आना है। ये 1.1 न्यूमेरिकल, 1.23 जितने न्यूमेरिकल थे पहले चैप्टर के उनमें ये साइंटिफिक नोटेशन मैंने सिखाई हुई है। तो ये 1.101, ये इशारिया इधर आ गया 10 की पावर, जब राइट से इशारिये को लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो पावर प्लस में आती है, कितनी आएगी 1, 2 ये वाली, इधर से इधर वाली 3 ये है, तो ये बेटा पहले 2 और फिर 3 पास्कल, और इसको मजीद अगर हम सिंपल करके लिख लें तो ये 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये आपका जो है एयर प्रेशर फाइंड हो गया है समंदर की सतह पे एट सी लेवल। ये पहले वाले पॉइंट का आंसर आ गया है। अब दूसरे पॉइंट का हमने आंसर निकालना है, हाइट यानी कि एल्टीट्यूड फाइंड करना है, कहां पे, जब आपका प्रेशर कितना हो 90 किलो पास्कल हो। ये बेटा इसके नीचे आप जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बेटा जो है इसको सॉल्व करता हूँ सेकंड वाले को। आपने पहले ग्राफ बना लेना है, तो मैं बेटा इसको जो है यहाँ पे रेज नहीं करने लगा, ग्राफ ऐसे ही है, समझ लें। ये जो है इसके नीचे जो आना है आपने, इसके नीचे इसको लिखना है जो यहाँ पे लिखने लगा हूँ सेकंड का आंसर। उसमें क्या कहता है, आपने क्या करना है बेटा, मैं यहाँ पे ये जो है ना एक अलहदा से जगह बना देता हूँ, ये आपके पास इसके नीचे जो आंसर आना है, आपने 90 किलो पास्कल के ऊपर एल्टीट्यूड फाइंड करना है। बेटा 90 किलो पास्कल ये है, ये वैल्यू है 90, क्योंकि प्रेशर का यूनिट किलो पास्कल है, और 90 ये है। अगर हम 90 के ऊपर देखें तो ये लाइन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आके टच हो रही है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे नीचे की तरफ अगर हम आए तो ये वैल्यू उस वक्त हाइट की जो वो आपके पास एल्टीट्यूड है, हाइट वो कितनी है, ये बेटा 900, ठीक है, और उसके बाद ये 1000 है, ये बेटा आपके पास जो है ये आपका 11000 है, ये 11 और 1000 के दरमियान में है, तो इसको थोड़ा सा 1000 से आगे है, 1100 से पीछे है, तो हम इसको ये कह देंगे कि ये जो वैल्यू आपकी जो है 90 किलो पास्कल पे आके इस पॉइंट पे बन रही है, वो आपकी कितनी है, वो बेटा आपके पास आ गई एट, हम या इसका आंसर लिखते हैं एट, ऊपर ही करके इसके सामने, एट 90 किलो पास्कल द वैल्यू ऑफ, हाइट लिख ले या एल्टीट्यूड लिख ले, एक ही बात है, हाइट इज 1020 मीटर, क्योंकि इसका यूनिट बेटा क्या था, एल्टीट्यूड का मीटर।
वो 1020 मीटर आ गई है। इसको बेटा हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1020 मीटर, और इसको बेटा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका पॉइंट यहां से खत्म करें और पहली वैल्यू के बाद लेके जाएं 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट आए हैं 1 2 और 3 डिजिट 10 की पावर 3 मीटर। और इसको बेटा इस तरह भी लिखा जा सकता है 1.02 मल्टीप्लाई जो 10 की पावर 3 है ये किसके इक्वल होता है किलो के। जैसे यहाँ पे हमने किलो की जगह 10 की पावर 3 लगाया था, यहाँ पे 10 की पावर 3 की जगह वापस किलो और साथ क्या है मीटर। तो ये बेटा आपके पास आपकी जो हाइट है ना उसका यानी एल्टीट्यूड का आंसर भी आ गया। वो कितना आ गया है वो आया है 1.02 और साथ क्या है यूनिट किलोमीटर। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 6.10 जो था 10वां न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। और अगर आपको बेटा बाकी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह चाहिए हलशुदा तो उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।